हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। मैं इकबाल सिंह विरदी फ्रॉम गुरु नानक कोचिंग क्लासेस श्री गंगानगर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। 11th क्लास में भी हमने मेडिकल और नॉन मेडिकल के अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट को डिस्कस किया था, जिसको 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेम उसी तरीके से हम 12th क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री 3 पोर्शंस के अंदर: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो 3 केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस 2 बुक्स के अंदर डिवाइड है, बुक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के अंदर मेनली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। तो केमिस्ट्री के अंदर जो पार्ट फर्स्ट है, उसके अंदर जो चैप्टर्स है आपके पास, कैसे कैसे हम डिस्कस करेंगे। बुक के अंदर सबसे फर्स्ट चैप्टर आपके पास आएगा सॉल्यूशन। जो पुरानी बुक्स हैं उनमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सॉलिड स्टेट, जो सीबीएसई के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर से कट हो चुके हैं, आरबीएसई के अंदर वो अभी भी है। तो अब आपके पास फर्स्ट चैप्टर आएगा सॉल्यूशन, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, फोर्थ चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, फिफ्थ चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सिक्स्थ चैप्टर फिफ्थ चैप्टर आएगा मेटलर्जी, सिक्स्थ चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये जो चैप्टर्स हैं हम फर्स्ट बुक के अंदर केमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं। 1 बाय 1 हम सीरीज में स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली ये जो 4 चैप्टर्स है, ये 4 चैप्टर्स आर कम्स अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। यहां पर इन चैप्टर्स के अंदर थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। यहां से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो टोटल ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इसकी फाइनल एग्जाम के अंदर जो वेटेज है वो 27 मार्क्स की है। तो यहां से काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। प्लीज इसको अच्छे से करिएगा। अगर आपको यहां पर कोई डाउट्स लगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके मेरे से डाउट्स जो है वो अपने क्लियर कर सकते हैं। इनके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे बुक के, वो आप साथ की साथ करते रहे। अगर आपको वहां पर कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपका वो डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। तो अब हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं क्लास 12th का। चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर solution. What is the meaning of solution? Solution is mixture of 2 component, solute plus solvent. Solute plus solvent is equal to solution. कि जब solute और solvent को आपस में मिक्स करते हैं तो हमारे पास बनता है solution. What is the meaning of solute and what is the meaning of solvent? तो यहाँ पर जो solute है वो होता है लेसर अमाउंट के अंदर, और जो सोलवेंट है वो होता है ग्रेटर अमाउंट के अंदर। जब सोल्यूट और सोलवेंट को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है सॉल्यूशन। हम इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड से कौन कौन से सॉल्यूशन बन सकते हैं। अपने सॉलिड को सोलवेंट एज ए यूज करें, लिक्विड को सोलवेंट यूज करें तो कैसे कैसे सॉल्यूशन बन सकते हैं, गैस को एज ए सोलवेंट यूज करें तो कैसे कैसे सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास बन सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हमारे पास जैसे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। जो सोल्यूट है वो लेसर अमाउंट के अंदर होता है, जो सोलवेंट है वो ग्रेटर अमाउंट के अंदर होता है। एंड नेक्स्ट जो है सॉल्यूशन इज द
होमोजेनस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर, जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजेनस मिक्सचर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनस मिक्सचर? द बाउंड्रीज ऑफ इन दिस मिक्सचर्स आर नॉट शोन अराउंड द सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन के सराउंडिंग, सॉल्यूशन के ऊपर हमें कोई भी बाउंड्रीज जो है वो शो नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर के अंदर सैंड को ऐड करें तो जो सैंड की बाउंड्रीज जो है वो हमें शो होती हैं, ठीक है, वो है एक हेट्रोजीनस जो सॉल्यूशन, जो हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसको हम बोलते हैं। वहीं जो होमोजेनस सॉल्यूशन होता है, होमोजेनस सॉल्यूशन के अंदर एक कंप्लीटली मिक्स सॉल्यूशन होता है जहां पर बाउंड्रीज शो नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर के अंदर शुगर ऐड करें तो वाटर के अंदर हमें शुगर की जो बाउंड्रीज है वो शो नहीं होती है, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, सोल्ट कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर, सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर का पार्ट है। होमोजेनस मिक्सचर मीनिंग एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सॉल्यूशन का, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उसको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। Solution have three types. First one is saturated solution. Second, sorry, अपने ना सीरीज में डिस्कस कर। फर्स्ट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Solution have three types: saturated solution, unsaturated solution and supersaturated solution. What is the meaning of these types? Firstly हम बात करते हैं saturated solution की। What is the definition of saturated solution? Saturated solution meaning more solute can be dissolved. Unsaturated, no more solute can be dissolved। और दोनों के ही अंदर एक कंडीशन मस्टली अप्लाई होती है, वो कंडीशन है एट ए गिवन टेम्परेचर, गिवन या एट ए फिक्स टेम्परेचर। यहां पर क्या होगा, more solute can be dissolved at a alternate। फर्स्टली हमने डिस्कस किया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, कि हमारे पास मान लो 1 गिलास ऑफ वाटर है या 1 लीटर ऑफ वाटर है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर ऑफ वाटर में हमने 1 टीस्पून शुगर ऐड की, 2 टीस्पून शुगर ऐड की। अब उसके अंदर जो सोल्यूट है वो ऐड हो रहा है, ठीक है, अभी वो सॉल्यूशन जो है वो बन रहा है, शुगर उसके अंदर ऐड हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन कुछ टाइम बाद एक फिक्स टेम्परेचर पे बिना बॉईल किए या बिना हीट किए एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जैसे हम 6-7 टीस्पून शुगर एक गिलास में ऐड कर चुके होंगे, अब उसके अंदर और ज्यादा शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो डेंस हो जाएगा, थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, जिसको अपने काफी गाढ़ा सॉल्यूशन मिक्सचर बन जाएगा, चाशनी बन जाएगी, ठीक है, एट ए फिक्स टेम्परेचर। अब उसके अंदर और ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता। फिर हम कोशिश करते हैं घोलने की, जब नींबू पानी बना रहे हैं तो कुछ चीनी नीचे सेटल हो रही है, मतलब अब और ज्यादा शुगर उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा शुगर ऐड नहीं हो रही है, हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम उसके अंदर मोर सोल्यूट जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेट जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट ऐड होते होते वो कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड के अंदर जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो कन्वर्ट हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस नॉट ए लिक्विड, सॉल्यूशन का मीनिंग कोई लिक्विड नहीं है,
सॉल्यूशन किसी भी तरीके का हो सकता है, सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, गैसेस का भी हो सकता है। बहुत सारे बुक के अंदर एक टेबल दे रखा है जो आपने 9th क्लास के अंदर भी डिस्कस किया होगा, 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्टली लिक्विड की अगर हम बात करें तो वाटर के अंदर हम एथेनॉल ले लें, विनेगर ले लें, या हाइड्रोक्लोराइड एसिड ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लें, H2SO4 ले लें। दीज ऑल एसिड्स आर वाटर सोल्यूबल, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो वाटर का एक मिक्सचर बन जाएगा, जहां सिंपल लैंग्वेज में बोले एक पैक जो बनाते हैं, एक अल्कोहल मतलब दारू लिया, पानी लिया, जो कंप्लीटली दोनों आपस में मिक्स हो चुके हैं, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सेकंड, हम वाटर के अंदर या कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो हम मार्केट से लेके आते हैं उसमें गैस ऐड होती है, ठीक है। अल्कोहल और वाटर तो हो गया लिक्विड सॉल्यूशन। कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस है तो लिक्विड के अंदर क्या ऐड किया है, गैस कंप्लीटली सोल्यूबल है। ऐसा नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर हमें कोल्ड ड्रिंक अलग दिखाई दे रही है, गैस अलग दिखाई दे रही है। कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्रीज के अंदर CO2 गैस फिल की होती है हाई प्रेशर के ऊपर, जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं हिस साउंड के साथ वो जो गैस है वो बाहर निकलती है, तो ये भी एक सॉल्यूशन का टाइप हो गया। नेक्स्ट सॉलिड के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे अपने ब्रास की बात करें, ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक ऐड होता है, लेकिन हमें ब्रास में दिखाई नहीं देता कि कॉपर कहाँ है, जिंक कहाँ है। जो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर कॉपर मिक्स होता है, लेकिन हमें गोल्ड के अंदर कॉपर विजिबल नहीं होता। तो जो कंप्लीटली सोल्यूबल है या कंप्लीटली मिक्स जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो फर्स्टली हमने सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और सम एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया। अब हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन रेडी हो गया। फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर अल्कोहल ऐड कर लिया, या हमने वाटर के अंदर शुगर ऐड कर लिया, या हमने गोल्ड के अंदर कॉपर ऐड कर लिया, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि अब ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में, कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, या सिंपल लैंग्वेज में बोले कि वो कितना थिक है या कितना थिन है, कितना गाढ़ा है या कितना पतला है, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे मास बाय मास के अंदर, फिर मास बाय वॉल्यूम के अंदर। तो फर्स्टली हम इसको कैलकुलेट करेंगे मास परसेंट के अंदर। मास परसेंट के अंदर जब हम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास बाय परसेंटेज का मतलब हम सॉल्यूशन जो है मास मीनिंग सॉलिड के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सॉलिड का जो हम कैलकुलेशन है वो मास के बेस पे करते हैं कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अमाउंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कि हमारे पास जो कंपोनेंट मीनिंग सोल्यूट या सोलवेंट की कितनी अमाउंट है, अपॉन में टोटल जो सॉल्यूशन है उसकी कितनी अमाउंट है इनटू 100, तो हमारे पास आ जाएगा मास परसेंटेज। सेकंड हमारे पास है वॉल्यूम परसेंटेज। अब जो वॉल्यूम परसेंटेज है ये आ गया लिक्विड के लिए। वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर सारा सेम रहेगा, सिर्फ वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम जो है वो हमेशा लीटर के अंदर आती है इंटू 100। फिर मास बाय वॉल्यूम भी आ सकता है, ठीक है। थर्ड है मास बाय वॉल्यूम, मतलब वाटर प्लस शुगर, जो वाटर है वो लिक्विड है, वॉल्यूम शुगर मतलब सॉलिड आ गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो यहां आ जाएगा मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन
टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100। इस तरीके से हम इनकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक कंपोनेंट सोल्यूट या सोलवेंट कितनी अमाउंट में है अपॉन में टोटल सॉल्यूशन कितनी अमाउंट के अंदर है, यहां से हमें कैलकुलेट हो जाएगी टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कितनी कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम बोलते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के बारे में बात आ जाती है, मिलियंस के अंदर जो होते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। मिलियन के अंदर 6 आता है, 6 जीरोस होती हैं कि किसी भी एक कंपोनेंट सोल्यूट या सोलवेंट के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं अपॉन टोटल सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं इनटू 10⁻⁶। इस तरीके से हम 4 बेसिक मेथड से, हालांकि इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल आपको बहुत रेयर चांस है मिले, यहां पर आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। तो यहां पर सिंपल है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको मास जो है वो पुट करना है, अमाउंट की जगह पर आपको मास भी आ सकता है, मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तीनों का मीनिंग सिमिलर है, बस ये है सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन फाउंड करने के फॉर्मूलाज हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसंट्रेशन फाउंड करने के 5th नंबर पे एक फॉर्मूला आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। मोल फ्रैक्शन का है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ये परसेंटेज नहीं है तो यहां पर 100 नहीं आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी भी एक कंपोनेंट के मोल सोल्यूट या सोलवेंट के अपॉन टोटल जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसके जो मोल्स हैं उनको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन जो है पूरे चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां पर आपको मोल फ्रैक्शन निकालने आने ही चाहिए। सॉल्यूशन के अंदर अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, पूरे चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, या हेनरी लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, रोड्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो सभी के अंदर आपको मोल फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट या सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम कितनी है और टोटल मोल्स ऑफ जो सोल्यूट है, सोलवेंट है, वो कितने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। जो सोलवेंट है सॉरी जो वॉल्यूम है वो हमेशा लीटर के अंदर लिया जाता है। तो मोलैरिटी हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन लीटर। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जहां से हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक के अंदर इनके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उन इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को करिए। लेकिन यहां से जैसे हमने पहले 4 डिस्कस किए, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम एंड पार्ट्स पर मिलियन, वहां तक हमें नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत नहीं है। सिंपल जो वैल्यू है बुक में क्वेश्चंस के अंदर दे रखी है वही वैल्यू हमें पुट करनी है।
लेकिन अब यहां पर क्या आ गया, हर एक चीज में एक स्पेसिफिक वर्ड आ गया, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो अब यहां पर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला बता दूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं, आपने 11th क्लास में किया है, 9th क्लास में किया है, बाकी आप डिस्कस कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास, या हम इसको बोल देते हैं गिवन मास, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन मोलर मास। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स बाय मास। लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर, कुछ रेयर कंडीशंस में हमें कैलकुलेट करने होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये होते हैं बाय पार्टिकल्स, बाय एटम्स, बाय आयंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये अपने बोल सकते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो कांस्टेंट जो होता है, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स होती है 6.022 into 10⁻23। एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। तो आप इन फॉर्मूला से आप जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या आ गया, मोलर मास जो मेन है, ये फॉर्मूला मेन है। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्टली मेन बात ये कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो मोलर मास है वो गिवन होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर गिवन नहीं है तो मिनिमम हमें 20 तक जो एलिमेंट्स है उनका मोलर मास हमें पता होना चाहिए। तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्टली बात आती है हमारे पास एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर्स आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर ले या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि कोई भी जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वहीं एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। सेकंड है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब हम दोनों नंबर्स को आपस में सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल कैलकुलेट हो जाएगा एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। अब इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए एलिमेंट्स लिखेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड लास्ट वन इज कैल्शियम। दीज आर एटॉमिक नंबर्स या एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक नंबर वाइज रिप्रेजेंट किया है। कैल्शियम है 20, 18, 17, 16 इस तरीके से। तो मैं लिख देता हूं यहां पर इनका एटॉमिक नंबर। तो ये है इनका एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट अब एटॉमिक नंबर से हमें कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्टली हाइड्रोजन हैव एटॉमिक मास 1। हाइड्रोजन हैव ओनली इलेक्ट्रॉन, देयर इज no protons, or sorry, no neutrons are present in the hydrogen. Secondly, helium have 2 protons and 2 neutrons. So atomic mass of hydrogen is 4. And next one is lithium, beryllium and boron. Lithium, beryllium and boron have 3, 4, 5 number of protons and have number of neutrons is greater than 1, meaning 3 plus 3 6 plus 1 7। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं डबल ऑफ एटॉमिक नंबर एंड प्लस 1 इज इक्वल टू एटॉमिक मास। डबल 4 plus 4 8 plus 1 is equal to 9 and then next 5 plus 5 10 is equal to plus 1 11। And next carbon, nitrogen and oxygen have similar number of neutrons and similar number of protons are present inside them। 6 plus 6 12, 7 plus 7 14, 8 plus 8 16 and then next alternate order may be given 9 plus 9 18 plus 1
19, 10 plus 10, 20, 11 plus 11, 22 plus 1, 23, 12 plus 12, 24, 13 plus 13, 26 plus 1, 27, 14 plus 14, 28, 30 plus 1, 31, 32, 17, 34 plus 1.5, this is exception, 35.5, 40, 38 plus, this is also exception, plus 1, 39 and last one is 40. तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2O हाइड्रोजन नंबर ऑफ मोल सॉरी मास 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16 इज इक्वल टू 18। तो ऐसे निकल जाएगा आपका मोलर मास। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, नंबर ऑफ कंसंट्रेशन या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाउंड करने के सॉल्यूशन फॉर्मूलाज बुक में दे रखे हैं, प्लस उनके न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू।